राम राम, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। गुरुग्राम के बजगेड़ा गांव में सामाजिक न्याय संगठन के संस्थापक बीरू सरपंच द्वारा होली मिलन समारोह और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। होली समारोह में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में 50 से ज्यादा गाँव के लोग आए, जिन्होंने यहाँ फूलों की होली खेली। वहीं कार्यक्रम के आयोजक बीरू सरपंच बजगेड़ा ने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुरुग्राम के बजखेड़ा गांव में होली मिलन समारोह और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन सामाजिक न्याय संगठन द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मशहूर हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी के गानों पर लोग झूमते नजर आए। वीर सिंह उर्फ वीरू सरपंच की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय संगठन बीते कई वर्षों से गुरुग्राम में कार्य कर रहा है और आम जन के तमाम मुद्दे इस संगठन के बैनर तले उठाए जाते हैं। हाल ही में संगठन ने नगर निगम द्वारा लगाए जा रहे हाउस टैक्स को हटाए जाने को लेकर आवाज उठाई। सामाजिक न्याय संगठन जन जन की आवाज बनती जा रही है। सामाजिक न्याय संगठन के संस्थापक वीर सिंह उर्फ वीरू सरपंच की माने तो यह संगठन सिर्फ गुरुग्राम में ही नहीं बल्कि प्रदेश के सभी 11 नगर निगम तक पहुंचेगा और लोगों की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाएगा। इस कार्यकर्ता सम्मेलन और होली मिलन समारोह का उद्देश्य यही है कि भाईचारे का प्रतीक होली का यह त्योहार सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए और इस होली के त्योहार पर सभी मिलजुल कर त्योहार मनाएं और केमिकल युक्त कलर का इस्तेमाल न करें। की विचारधारा होती है। इसकी विचारधारा है जो सरकार द्वारा लगाए जनता के ऊपर जो टैक्स है, ये उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी जो नाजायज तरीके से सरकार ने जो टैक्स लगाए। आपने देखा होगा 2017 तक जितनी कॉलोनियां बसी हुई है यहां पर, उनके अंदर डेवलपमेंट चार्ज 150 रुपए गज का लगता था और फिर सरकार ने 2017 में बढ़ाकर 1250 रुपए गज कर दिया और उससे भी सरकार का नहीं भरा तो उनने 5% सर्कल रेट का कर दिया। जैसे मान के चलो हमारे नजदीक न्यू पालम विहार है, इसका 40,000 रुपए का लगभग सर्कल रेट है। अगर 40,000 का सर्कल रेट होगा तो कितने हो गए? 2,000 रुपए प्रति गज। जब इतना भारी जनता के ऊपर टैक्स लगा दे और सरकार की तरफ से विपक्ष की तरफ से कोई नुमाइंदा ना बोले तो फिर किसकी जरूरत पड़ती है? सामाजिक संगठन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए सामाजिक संगठन आपके हितों की रक्षा करेगा। जो सरकार द्वारा लगाए गए आपके ऊपर जो टैक्स है उनके खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ता रहेगा। आपने देखा होगा अब गुड़गांव के अंदर सबसे पहले स्मार्ट मीटर सरकार ने लगाने शुरू किए, लगे ना स्मार्ट मीटर, और वे स्मार्ट मीटर तो इतने स्मार्ट हैं अब उनने तो गर्मी लागती के साथ अपने आप चलने शुरू कर दिए। इतने स्मार्ट है, सरकार के इतने वफादार हैं, अब वे उसमें लाइट जलाने की जरूरत नहीं है, गर्मी हुई तो अपने आप यूनिट काटनी शुरू कर दी। तो ऐसी ऐसी जो व्यवस्थाएं जो सरकार ने की है, जो लोगों को ठगने का लूटने का जो काम किया है, उसके लिए संगठन हमेशा तैयार रहेगा, लड़ाई लड़ेगा। और मैं आपके बीच में जो सपना चौधरी जी आई हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं अपने संगठन की तरफ से। अब उनने अपना कीमती समय आपके बीच में आके ने और आपको मनोरंजन किया, आपका हौसला बढ़ाया और संगठन की मीटिंग को मजबूत करने का काम किया। आप लोग यहाँ आए, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अभी सपना जी का जो प्रोग्राम बचा है उसको देख के न, उसके बाद यहाँ खाना लगा है।
खाना खाकर जाएंगे। दूसरी बात, कोई भी आदमी भगदड़ में नहीं रहेगा, तसल्ली बस आराम से खाना खाकर जाए, क्योंकि हर किसी के लिए खाने की व्यवस्था पूरे सुचारू रूप से की गई है। कभी ये ना सोचे कि मैं रह जाऊं ना कहीं। ये भी मेरा आपसे निवेदन है, आप लोग यहाँ आए, आपका तेजी से नवाज। होली से पूर्व गांव बजखेड़ा में होली मिलन समारोह का आयोजन सामाजिक न्याय संगठन की तरफ से किया गया। कार्यक्रम में 50 से ज्यादा गांव के लोग आए, जिन्होंने यहां फूलों की होली खेली। वहीं कार्यक्रम के आयोजक बीरू सरपंच ने लोगों को होली की शुभकामनाएं देते हुए नगर निगम के खिलाफ अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने गांव में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के साथ ही डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर मनमानी करनी शुरू कर दी है। जहां पर 150 रुपए प्रति वर्ग गज का डेवलपमेंट चार्ज लिया जाता था, उसे बढ़ाकर अब 5% डेवलपमेंट चार्ज कर दिया है। इसे कम करने के लिए वह लगातार प्रयास कर रहे हैं। गुरुग्राम में आज होली मिलन समारोह किया गया। सामाजिक न्याय संगठन के द्वारा ये होली मिलन समारोह किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में जो गुरुग्राम की जनता है वो पहुंची और साथ ही साथ तमाम जिले के जो मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा की गई। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तमाम हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। संगठन के अध्यक्ष बीरू सरपंच मेरे साथ में। अध्यक्ष साहब से जान लेते हो। अध्यक्ष साहब, आज एक बड़ा भव्य जो आयोजन किया गया आपके द्वारा, जिस तरीके से सामाजिक न्याय संगठन गुरुग्राम के बैनर के नीचे कार्यक्रम हुआ, किस तरीके के लोगों की जो समस्या थी वो इस मंच के द्वारा उठाई गई? दरअसल क्या है, सामाजिक न्याय संगठन हाउस टैक्स का जो मुद्दा था, इसमें गांव नगर निगम के अंदर ले गए और मानेसर गए, उसके लिए सामाजिक न्याय संगठन बना। जो संगठन जो बना है वो जो लोगों की जो समस्या, उन समस्याओं के खिलाफ लड़ाई लड़ने लग रहा है। भाई ये समस्या नहीं रहनी चाहिए, सरकार से जो टैक्स का जो लगा रखा है उसके खिलाफ लड़ाई है। क्या है, सामाजिक संगठन 2-3 बार सरकार को ज्ञापन भी दिया है और ज्ञापन देने के बाद हर गांव के अंदर जाके पंचायत करी जाएगी। गांव जाके पंचायत करके ने हर गांव के अंदर 21 आदमी 31 आदमी कमेटी बनाई गई है। और जो कमेटी थी उस कमेटी को बनाने के बाद आज ये सारी कमेटियों को बुला के ने एक प्रोग्राम किया गया है। अब होली मिलन भी हो जाएगा और लोगों का सामाजिक जो कार्यकर्ता जो बने उनका सबका कार्यकर्ता सम्मेलन भी होगा। इस वजह से आज ये जो होली मिलन समारोह भी हुआ है और कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है। होली कहीं ना कहीं भाईचारे का प्रतीक है। इसके रूप में तमाम जो भारतवासी इस त्योहार को बनाते हैं, तो कितना लोगों का साथ आज आपको मिला, आपके संगठन को साथ मिला? ये तो आप देख सकते हो, अपने कैमरा घुमा के ने, इसमें हजारों की संख्या में 10-15 हजार आदमी कम से कम होंगे जो इस संगठन के अंदर पहुंचे हैं। जो गुड़गांव के जितने भी जो लोग हैं, जितनी कॉलोनियां हैं, जितने गांव हैं, हर इंसान ने, हर उसने क्या नाम अपने कार्यकर्ता ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि जो आगे जो लड़ाई होगी, इस लड़ाई को हम बड़ी मजबूती से आगे उठाएंगे। और गांव अब दोबारा इस संगठन जो कमेटियां बनाई गई हैं, वे सारी की सारी कमेटी गांव के अंदर पंचायत कराएंगी और उनने जो पंचायत करा के फिर दोबारा जो संगठन मजबूत हो और आचार संहिता खत्म होते ही साथ सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जाए। अब भाई हमारा ये जो काम है, जो मुद्दा है, जो लोगों की जो टैक्स लगाया है सरकार ने, उसको खत्म कराना है। गैर राजनीतिक ये संगठन है, अभी तक कितने जो गांव है वहां पर ये जो आपका संगठन है वो जाके पंचायतें कर चुका है? ना सिर्फ गुरुग्राम, प्रदेश की बात करूं तो 11 नगर निगम है। क्या ये संगठन वहां तक भी अप्रोच करेगा? हाँ, ये संगठन ये चाह रहा है, इस संगठन की अपनी एक विचारधारा है टैक्स के बारे में। तो 11 नगर निगम जो गुड़गांव के अंदर जो बने हैं, ये संगठन कहता है कि पूरे जितने नगर निगम गुड़गांव की बात नहीं करते, पूरे हरियाणा की बात करते हैं। जो हरियाणा के अंदर जितने भी गांव निगम के अंदर आए हैं, जिनके ऊपर जो टैक्स, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स जो लगा है, वो सारा का सारा खत्म होना चाहिए। हर पूरे प्रदेश के अंदर हर नगर निगम का खत्म होना चाहिए। ये हमारा संघर्ष है, ये हमारी लड़ाई है। आज होली का पर्व है, तमाम प्रदेशवासियों को किस तरीके से आप शुभकामनाएं देंगे और क्या मैसेज देंगे? आज मैं होली की अपने संगठन की तरफ से, अपनी तरफ से इस होली के पर्व पर सबको होली की शुभकामनाएं देता हूं और लोगों से ये भी अपील करता हूं, होली जो है फूलों से मनाए, जिससे कि लोगों को किसी किस्म का नुकसान ना हो, दिक्कत ना आए।
तो आपको दोबारा से मैं होली की शुभकामनाएं देता हूँ। और तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ बीरू सरपंच जिन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि जो इनका संगठन है वो ना सिर्फ गुरुग्राम बल्कि प्रदेश के तमाम नगर निगम में जाएगा और जो इनकी मांगे हैं उनके साथ तमाम जो नगर निगम अलग अलग जिले में है उनको कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़कर एक भव्य कहीं ना कहीं एक आयोजन किया जाएगा और उसी साथ तमाम आम जनता के जो मुद्दे हैं इस संगठन के बैनर के तले उठाए जाएंगे। बीरू सरपंच की माने तो वह सरकार की इस मनमानी के खिलाफ गांव-गांव जाकर लोगों से बात कर रहे हैं। 80 गांव में से 50 गांव में जाकर वह लोगों से अपने साथ जोड़ चुके हैं और हर गांव में 21 से 51 लोगों की टोली भी तैयार कर ली है, जिनके साथ जल्द ही बैठक कर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं होली मिलन समारोह में लोग भी काफी उत्साहित नजर आए। हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी को अपने सामने देखकर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। लोगों को कहना है कि सपना उनकी बेटी जैसी है और होली के अवसर पर उसे अपने साथ पाकर वह काफी खुश हैं। आज यहाँ होली मिलन समारोह में पूरे गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, सभी से बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान, बच्चे सभी यहाँ आए हैं। सभी ने मिलजुल कर यहाँ होली का त्यौहार मनाया है और होली का जो त्यौहार है बहुत ही पवित्र त्यौहार है। ये त्यौहार जो है संदेश देता है कि बुराइयों को त्याग दें और हम सब मिलजुल कर रंगों का त्यौहार मनाएं ताकि सबके जीवन में खुशियाँ रंगों से इस अवसर पर आए लोगों ने बीरू सरपंच के कामों की जमकर सराहना की। साथ ही सामाजिक न्याय संगठन द्वारा किए जा रहे सामाजिक प्रयासों को भी जमकर सराहा। उन्होंने सबसे पहले तो जब यहाँ के सरपंच बने थे, सबसे पहले तो बजगेड़ा के सरपंच बने थे और निर्विरोध बने थे। उसके बाद फिर यहाँ चोमा के और यहाँ 5 जगह के सरपंच बने थे वो। फिर इन्होंने जितने इनसे कार्य हो सके वो सब कार्य इन्होंने करवाए, जैसे कि गलियाँ बनवाना, नालियाँ बनवाना, सड़कें बनवाना, जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पानी की व्यवस्था करवाना। उसके बाद फिर इन्होंने मतलब कि इलेक्शन भी लड़े, लेकिन उसमें ये कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन ये समाज की सेवा करना बिल्कुल बंद नहीं करते। पूरे न्यू पालम विहार में इन्होंने अपने पैसे से मतलब कि किसी से 1 रुपया तक भी नहीं लिया था। पूरे न्यू पालम विहार में अपने पैसे से सीवरेज डलवाई। उसके बाद जहाँ जहाँ रोड बननी थी वहाँ वहाँ रोड बनवाई। अब इन्होंने मतलब कि सब जगह जो गरीब लोग हैं या जो नीचे तबके के लोग हैं, हाउस टैक्स एक बड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं ये जो बैनर है उसके लिए कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो लड़ाई है वो की जाए। बिल्कुल है, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, क्योंकि यहाँ मतलब के पैसे पहले जैसे 150 अब इन्होंने बताया था, पहले 150 रुपए था उसके पर फुट के हिसाब से, लेकिन अब 1250 हो गया है। तो लेकिन कितना गैप हो गया, 10 गुना बढ़ गया हमारा टैक्स। लेकिन एक बंदा गरीब है, एक बंदा अमीर है। अमीर बंदा चलो भर भी देगा, लेकिन गरीब नहीं कर सकता ये काम। तो इसलिए ये संगठन हर गरीब और अमीर के लिए, हर किसी के लिए आवाज उठा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत मजा आया इनमें। हाँ जी, किस तरीके से एंजॉय किया? खूब एंजॉय किया हमने। होली के समारोह के लिए हमें इकट्ठा हुए हैं और ऐसी गेट टुगेदर हमें करते रहना चाहिए। क्या भाई हम ये कहेंगे, हमने बहुत अच्छा लगा। सपना से भी मिले और लोगों से मिला, हमने फुल एंजॉय किया। यहाँ के आयोजन किया था वीरू जी ने। न्याय संगठन के लिए ये बहुत जरूरी है कि सामाजिक के लोग खड़े हों इस चीज के लिए और इसको मुद्दा बनाएं, क्योंकि समाज में ये सब बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हमारे ऊपर टैक्स जो लगाए जा रहे हैं बार बार, उसके लिए भाई बीरू सरपंच बहुत अच्छी तरह से खड़े हो रहे हैं और हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसके लिए उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये आज ये कार्यक्रम जो था ये बीरू सरपंच के सौजन्य से सामाजिक न्याय संगठन के बैनर तले किया गया था। जिस प्रकार आपको पता है कि जो संगठन का नाम है सामाजिक न्याय, मतलब समाज को न्याय दिलाने के लिए ये संगठन तैयार किया गया है। जो नगर निगम की जो तानाशाही जो चल रही है उसके लिए इस संगठन को तैयार किया गया। जो लोगों को चाहे हाउस टैक्स से रिलेटेड, चाहे डेवलपमेंट चार्ज से रिलेटेड जो समस्याएं आ रही हैं, उन सभी की लड़ाई लड़ने के लिए संगठन काम कर रहा है, जो कि लगभग 50 गाँव में अपने दौरे कर चुका है और बाकी 30 गाँव अभी दोनों नगर निगम के अंदर बैलेंस है। आने वाले समय में उन गाँव में भी दौरे कर और इसके एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी के लिए। इस
इस होली समारोह में खासकर महिलाओं समेत तमाम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस तरह का सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बीरू सरपंच को धन्यवाद किया। ये तो बीरू सरपंच जी की खासियत है, बिकॉज उनके अंदर सामाजिकता ना एक उनको मैं कहता हूँ जन्मजात उनके उसमें स्वभाव में है, और उसी के तरह तो कभी कभी इस तरह के उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम बीच बीच में आयोजित करते रहते हैं। सामाजिक मुद्दों को उन्होंने हमेशा ना बढ़ चढ़ कर उठाया है, जिनमें सामाजिक हितों का संरक्षण होता है। हमारे मैं न्यू पालम विहार में रहता हूँ और मैंने समस्याओं को बहुत बारीकियों से देखा है, और जब जब भी कोई समस्या आई है उन्होंने वीरू सरपंच जी का उसमें बहुत बड़ा सहयोग हमें देखने को मिलता है। हमेशा उन्होंने कोई भी, चाहे अभी पीछे स्मार्ट मीटर जो लगाए थे उनका उन्होंने मुद्दा उठाया था। अभी फिलहाल जो अभी डेवलपमेंट चार्जेस को लेकर के जो सरकार के नियम है उनको लेकर के वो लड़ाई लड़ रहे हैं और हम उनमें उनके साथ हैं। देखिए, हमारे जो प्रधान वीर सिंह जी हैं, ये शुरू से ही जो है बहुत अच्छे समाज सेवी रहे हैं। ये समाज के हितों के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं और आज भी इस होली मिलन समारोह के रूप में सभी लोगों को इकट्ठा किया, एकत्रित किया और अपनी तरफ से संदेश भी दिया कि जो भी न्याय अन्याय जो हमारी जनता के साथ जो होता है उसमें ये सामाजिक न्याय संगठन जिसके संरक्षक भाई वीर सिंह हैं, ये उसके द्वारा हमारी जो जितने भी हमारे खिलाफ जो अन्याय की बातें होंगी उनके खिलाफ लड़ेंगे, उन्हें मुहिम छेड़ के रखेंगे। और मैं वीर सिंह भाई का इस प्रोग्राम करने के लिए होली मिलन समारोह के बार बार आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। देखो, सबसे पहली बात तो जिन्होंने आयोजन किया वो वीर सिंह सरपंच जी हमारे बड़े भाई हैं और समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और जिस तरह से आम जनता ने आज उनके एक होली मिलन समारोह में आकर जो आशीर्वाद दिया है, भारी मतलब 20,000 के करीब लोग होंगे, तो ये आशीर्वाद अपने आप में एक बड़ा संदेश है कि कहीं ना कहीं जो हमारे बड़े भाई वीर सिंह सरपंच की जो एक समाज के नाते जो जुड़ के काम करने की जो कार्यशैली रही है, लोग उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और कहीं ना कहीं ये समाज के आदेश है कि उन्हें आज बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए समाज ने इशारा भी किया और आशीर्वाद देने के लिए आए भी हैं। आज कार्यक्रम जो सामाजिक संगठन है वो बहुत बढ़िया है, गरीबों के हित के लिए है और बीरू सरपंच जी ने प्रधान जी इतना अच्छा प्रोग्राम किया है और हर व्यक्ति के लिए, गरीब हो अमीर सबके लिए लड़ाई लड़ने के तैयार है और इनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ऐसे ही इनको परमात्मा फल फलाए। बहुत बढ़िया प्रोग्राम जी, ऐसा प्रोग्राम ना देखा मैंने। किन्होंने करा? हाँ, किन्होंने किया? बीरू सरपंच ने। हाँ, धर्म कॉलोनी से आया हूँ मैं, पालम विहार धर्म कॉलोनी। बीरू सरपंच ने बहुत ही अच्छा जो है कार्यक्रम किया, बहुत ज़्यादा जो है सामाजिक संगठन के जो पदाधिकारी थे उन्होंने यहाँ आके जो है शोभा बढ़ाई और सरपंच साहब ने जो है जो सामाजिक न्याय किया, वो सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से जो संगठन किया उसका बहुत अच्छा जो है प्रोग्राम हुआ, जिसमें हरियाणा के चौगर्दू से जो है गांव के प्रतिनिधि सरपंच यहाँ पहुँचे और भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ये सामाजिक न्याय संगठन का जो गठन किया गया है, जिसमें इसके मेन हमारे लीडर ये बीरू सरपंच जी हैं और साथ में गुड़गांव जिले के जितने भी गांव हैं उनके प्रतिनिधि सरपंच वगैरह सभी इस संगठन में जुड़े हुए हैं। तो पब्लिक के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी अनौपचारिक कार्य कोई होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए सामाजिक न्याय संगठन का गठन किया गया। काम करता है संगठन? ये संगठन पब्लिक की सेवा के अंदर काम करता है। आम समाज पब्लिक की सेवा का कोई भी कार्य है, किसी भी प्रकार की उनको कोई भी दुख तकलीफ है, किसी भी प्रकार के संबंध में, बिजली पानी स्वास्थ्य, उसके संबंध में कार्य। मेरा नाम कुलदीप दया है, मैं RW प्रधान साहेब कुंज गंगाघाट 2 कॉलोनी का मैं RW का प्रधान हूँ जो न्यू पालम फेज 3 में है। सामाजिक न्याय संगठन का होली मिलन समारोह था, क्या कहेंगे? देखो, होली मिलन प्रोग्राम जरूर था, लेकिन इसके साथ साथ है ना हमारा सामाजिक न्याय संगठन जो हमारी आवाज़ उठा रहा है, इसके सामाजिक न्याय संगठन जो हमारी आवाज़ उठा रहा है, इसमें हाउस टैक्स है, डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे लूट मचा रखी निगम ने, इसके खिलाफ हमारी ये आवाज़ वीरू सरपंच जी द्वारा उठाई जा रही है। इसके ऊपर भी यहाँ हमने सबको आज बताया भी है मीटिंग द्वारा। हमने बहुत इंजॉय किया, सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया और हम सबको बहुत खुशी हुई यहाँ पर आके। हमारा परिवार आया, हमारा पूरा वो आया, जो हमारी पार्टी के लोग हैं वो भी यहाँ पे आए, सबने मिलकर बहुत अच्छे से एंजॉय किया। ये संगठन किस तरीके से काम करता है? ये संगठन बहुत अच्छे से काम करता है, मतलब ये एक नई सोच है, जो लोग मतलब जैसे लोगों को परेशान करते हैं उन सब के लिए बहुत अच्छा है। मेरा नाम ज्योति गर्ग, मैं फुरुखनगर से आई हूँ। सर अच्छा लगा, वहाँ से हम टीम को लेके आए हैं, टीम भी खूब एंजॉय की है, अच्छा लगा कार्यक्रम। वीरू सरपंच तो एक्चुअल
लोगों के सामाजिक बहुत बड़ा कार्य करता है देखो। और आज जो प्रोग्राम किया है उसने इसका कोई चैलेंज है नहीं दुनिया के सामने, एक बात। और दूसरे इनका तो कार्य पहले से भाई गांव के सरपंच थे और सरायवर्दी के सरपंच थे और न्यूपाल मेहर के भी सरपंच थे। इन्होंने जो काम कर दिया उनके बारे में दूसरा आदमी आ भी नहीं पाया उनके मुकाबले में। बताओ ये आप सोचने की बात है। सामाजिक के त्योहार मनाया और सपना चौधरी का भी प्रोग्राम करवाया और इतने भाव प्रोग्राम में 8-10 हज़ार आदमियों की संख्या में आए आप न्यूज़ चैनल वाले, बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका। और संगठन किस तरीके से काम करता है? ये न्यायिक संगठन इसलिए भाई कोई भी आदमी को किसी की जरूरत हो पूरे संगठन काम करेगा, हर आदमी का न्याय करवाने की कोशिश करेगा। अभी तक कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस संगठन ने कराए हैं? इसने प्राइवेट कॉलोनियों में सीवर के काम करवाए हैं और बहुत से गाँवों में कमरे बनवाए हैं। इसने बीरू सरपंच ने बहुत से काम करे हैं अपने खुद निजी कोष से। भाई साहब ये सामाजिक न्याय संगठन है हमारे, जिसके संस्थापक भाई वीर सिंह सरपंच हैं। और ये सामाजिक जो हमारी कुरीतियाँ हैं, जो भी हमारे समाज की जो जरूरतें हैं, उनकी न्याय संगत बात उठाते हैं और अपना अच्छा पक्ष रखते हैं। और उसी उपलक्ष्य में आज ये आप देख रहे हैं होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ है, जो कि भाई वीर सिंह सरपंच द्वारा किया गया है। और इसका बहुत अच्छा, बहुत भव्य है आज का ये प्रोग्राम रहा। और सभी मेरे क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से आप मीडिया के थ्रू बहुत बहुत शुभकामनाएं होली पर्व के।